बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। अब हम एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 को एक्सप्लेन करने लगे हैं। क्वेश्चन आपका ये है कि इसमें आपने फाइंड आउट करना है, फाइंड द कोफिशिएंट्स ऑफ x रेज़्ड टू पावर n इन दैट एक्सप्रेशन। तो इसमें हमने बाइनॉमियल एक्सपेंशन की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एक बार फिर मैं बाइनॉमियल एक्सपेंशन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। राइट, बाइनॉमियल एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स होल रेज़्ड टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स रेज़्ड टू पावर 2 plus n into n minus 1 into n minus 2 whole divided by 3 factorial into x raised to power 3 and so on. right, इसी तरह हम इसको मजीद एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन पे हम 1 प्लस एक्स होल रेज़्ड टू पावर 2, डिनोमिनेटर में वैल्यू जब न्यूमरेटर की तरफ जाएगी तो इसकी पावर का साइन आपने चेंज कर देना है। यूँ 1 प्लस एक्स होल रेज़्ड टू पावर 2 सिंपल फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए यानी यहाँ पे 1 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आपके पास कुछ यू बन जाएगा। राइट, उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड है इसका एक्सप्रेशन, उसमें आपने बाइनॉमियल एक्सपेंशन चूज करनी है। देखिए 1 प्लस एन एक्स, एन में हमारे पास -3 है और जो सेकंड टर्म वो माइनस एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू माइनस एक्स होल रेज़्ड टू पावर 2। फिर एक और टर्म लिख लेते हैं -3 इंटू -3 माइनस 1 -3 माइनस 2 होल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू माइनस एक्स रेज़्ड टू पावर 3 एंड सिमिलरली सो ऑन। राइट जी, इसमें एन टर्म इसके निकालेंगे जिसकी मदद से हमने ये जो पिछली टर्म्स मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें देखिए कितनी टर्म्स एन टर्म्स की पीछे हम आएंगे ताकि उसको हम आसानी के साथ सब में से एक्स रेज़्ड टू पावर एन फाइंड आउट कर सकें। राइट जी, तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 1 प्लस 2 ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये बन जाएगा आपके पास 1 प्लस 3 ऑफ एक्स एंड प्लस 3 इंटू, राइट, जो माइनस है माइनस और ये तो होगा प्लस में कन्वर्ट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 और इसको आप लिखें 4 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल को आप 2 में कन्वर्ट करें। राइट, फिर प्लस का साइन, इससे एक और टर्म इस तरह आप लिख सकते हैं 3 इंटू 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर होता है और यहाँ पे आपके पास x की पावर 2 आ जाएगा और यहाँ पे x की पावर 3 एंड सिमिलरली सो ऑन। अभी एंड टर्म इसमें अब हम शो करेंगे और इसमें ये जो 2 है इसको आप ज़रा देखें, इसको मैं यहाँ पे एक स्टेप में मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ ताकि जनरल टर्म इसके एंड टर्म निकालने में आसानी हो जाए हमारे। 1 प्लस 3 ऑफ एक्स प्लस, इसको एज इट इज रहने दें, 3 इंटू 4 एक्स रेज़्ड टू पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का साइन और 3 जब आप इस पे कैंसिल करेंगे यू विल गेट 2 और ये आ जाएगा 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 एक्स रेज़्ड टू पावर 3 एंड सिमिलरली सो ऑन। राइट, अब हमने इसमें जो एन टर्म मालूम करनी है, इसके एन टर्म बनेंगे कुछ यूं, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स रेज़्ड टू पावर n के साथ। राइट, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स रेज़्ड टू पावर n। अब आप देखें एंड प्लस 1 इससे आगे भी टर्म जा रही है, ब्रैकेट क्लोज। अब इसकी मदद से अगर आप n की जगह आप 0 पुट करें, यहाँ पे 0 प्लस 1 ये आ जाएगा 1, 0 प्लस 2 यहाँ पर 2, 1 इंटू 2 2 रह जाएगा, 2 से कैंसिल, x की पावर 0 1 होती है तो ये टोटल इसका आंसर 1 आ जाएगा। उसके जब आप नेक्स्ट मालूम करना है n इज इक्वल टू 1,
1 प्लस 1 2 2 2 से कैंसिल कर दें, 1 प्लस 2 3 और x रेज़ टू पावर 1 तो 3x सेकेंड टर्म बन जाएगी। इसी तरह आपने नेक्स्ट मालूम करना है, तो n इज इक्वल टू 2 पुट करें, तो 2 प्लस 1 3 एंड 2 प्लस 2 4 2 एज इट इज और x रेज़ टू पावर 2। तो इसी तरह आप सारी टर्म्स मालूम कर सकते हैं। अब आप इन टर्म्स में ये जो n टर्म है इससे आपने पीछे 3 टर्म्स इसलिए आना है क्योंकि जब ये 1 बाई 1 सबसे मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे हमें n टर्म उसकी जो तलाश करके लिखना है कि इसमें कहाँ पे n टर्म आएंगे। आप यहाँ पर डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। देखिए स्टेप्स को ज़रा क्लियर करें। 1 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे पहले मैं इन 3 टर्म्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो 1 प्लस 2 ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पावर 2 तक है तो इसको हम थोड़ा सा 2 तक लेके आएंगे। तो ये स्टेप्स क्लियर है अप टू सो ऑन। ये n टर्म पहले लिखें, n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स रेज़ टू पावर n। इससे पिछली टर्म एक एक कम करते जाएं तो ये आ जाएगा n और एक इसमें से कम n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और इसमें से भी एक कम कर दें तो x n माइनस 1। फिर एक और टर्म इसमें से कम करें n माइनस 1, राइट। n प्लस 1 में कम किया तो n और x रेज़ टू पावर n माइनस 2 और 2 एज इट इज, राइट। एंड प्लस 1 आगे जा सकते हैं हम इसमें भी। अब यहाँ पे हमने 1 पे 1 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x रेज़ टू पावर n वाली टर्म्स हमने अलग कर लेनी है। तो मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। तो टर्म इन्वॉल्विंग x रेज़ टू पावर n और ये हमारे पास आ जाएंगी। देखिए जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये इसके आ जाएगी टर्म n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 एक्स रेज़ टू पावर n, राइट। फिर जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी वाली टर्म तो x रेज़ टू पावर इससे तो ये आ जाएगा प्लस 2 n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1। फिर जब आप एक्स स्क्वायर वाले से करेंगे तो प्लस n माइनस 1 इंटू n एक्स रेज़ टू पावर 2 एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 के साथ, राइट। अब इस स्टेप्स को मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं और आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसमें थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे एक बार फिर देख लें स्टेप्स को कि 1 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके एक्स रेज़ टू पावर n ये टर्म बनेगी। 2x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए जब बेसिस से पावर ऐड करें तो थोड़ा सा आइडिया इसको क्लियर कर लिया करें। x रेज़ टू पावर n माइनस 1 और x रेज़ टू पावर 1 तो ये हमारे पास बेसिस सेम पावर ऐड किया तो n इसमें भी बन जाता है। x स्क्वायर को जब आप इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिस सेम सो वी ऐड देयर पावर करेंगे तो इसमें भी x रेज़ टू पावर n बन जाएगा। अब इससे फर्दर स्टेप्स को हम मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। देखिए उन स्टेप्स को भी। हाँ जी, अब आप देखें कि इनमें x रेज़ टू पावर n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 x रेज़ टू पावर n प्लस 2n इंटू n प्लस 1 बेसिस सेम सो वी ऐड देयर पावर तो ये बन जाएगा x रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस 1। इसको बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 2 प्लस 2 के साथ ये से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से ये कैंसिल तो n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 एक्स रेज़ टू पावर n प्लस इसमें भी आप 2 लिखना, यहाँ पे लिख लें तो 2n n प्लस 1 ओवर 2 एक्स रेज़ टू पावर n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 एक्स रेज़ टू पावर n। अब इन सब में एक्स रेज़ टू पावर n आपको क्लियर नजर आ रहा है। कॉमन ले लें n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2n इंटू n प्लस 1 प्लस डिवाइडेड बाई 2 n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 और x रेज़ टू पावर n सब में कम है। अब आप इसको सिंपली डिनोमिनेटर सेम है सो
एट द न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो n स्क्वायर 1 और 2 का ऐड किया दिया बनेगा 3 ऑफ n प्लस 2 एंड प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2 ऑफ n प्लस n स्क्वायर माइनस n होल डिवाइड बाई, ये सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। अब आप इसको मजीद कर लें, n स्क्वायर 2n स्क्वायर n स्क्वायर ये बन जाएगा 4n स्क्वायर, 3n प्लस 2n माइनस n प्लस 4n बन जाएगा 2 और कोई वैल्यू नहीं, तो यहाँ पे आप बस 2 एंड होल डिवाइड बाई 2 के साथ x रेज़्ड टू पावर n, और फिर आप 2 को कॉमन ले लें और ये कैंसिल कर देंगे, यानी कि 2 कॉमन आ गया, 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 होल डिवाइड बाई 2 x रेज़्ड टू पावर n, 2 से कैंसिल कर दिया तो जो बाकी आ जाएगा ये आपका आंसर भी आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 x रेज़्ड टू पावर n। तो देयरफॉर कोएफिशिएंट of x raised to power n is 2n square plus 2n plus 1, राइट। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं एक दफा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए, देखिए इन स्टेप्स को। क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 ये है कि 1 प्लस एक्स 4 रेज़ टू पावर 2 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 3। तो आपने सबसे पहला स्टेप इस वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे, इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, बाइनॉमियल एक्सपेंशन आपने यूज़ करना है, सिंप्लीफाई करना है, 2 को आप कैंसिल ना करें, 2 को हम आखिर तक इसमें जो एंड टर्म होगी उसमें भी यूज़ करेंगे, बाकी आप एज इट इज़ रहने दें। ये प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है जो कि हमने इसको एक्सप्लेन कर लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। और इसको हमने सिंप्लीफिकेशन स्टेप जो है वो हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए। उसके बाद जब आपने यहाँ पे एन टर्म तलाश करनी है तो हमें एन टर्म कैसे बनानी है, इसको आपको अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, याद भी रखना है कि x रेज़्ड टू पावर n, इसमें डेफिनेटली n टर्म आएगी और उसमें कौन सी वैल्यूज हम रखें जिसकी मदद से हम बाकी तमाम टर्म निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। देखिए अगर आप n की जगह 0 पुट करेंगे तो आपको सारी वैल्यू कैंसिल होके ये सिंपल 1 आ जाएगा फर्स्ट टर्म। सेकंड में अगर आप 1 पुट करेंगे और 2 से कैंसिल, यहाँ पे 3 और 1, तो ये सेकंड टर्म आ जाएगी। फिर सीधा 2 पुट करेंगे तो नेक्स्ट टर्म्स आ जाएगी एंड सिमिलरली सो ऑन। फिर मैंने आपको ये बात एक्सप्लेन इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में बताया भी कि आपने क्या करना है कि इस n टर्म से पीछे 2 टर्म्स आपने मजीद लेनी है, क्योंकि यहाँ पे जब ये वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी इसमें 3 टर्म्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है जी। तो 3 टर्म इस यहाँ पे होनी चाहिए, तो एक एक्स रेज़ पर n मेन टर्म्स मिल गई, तो इसकी मदद से हम बाकी टर्म्स पीछे तलाश कर सकते हैं। एक ही कम कर देते हैं, पिछली टर्म्स आ जाएगी। n प्लस 1 में कम किया तो n हो जाता है, n प्लस 2 में से एक टर्म कम किया n प्लस 1, इसी तरह n पावर है इसमें से एक टर्म कम की तो x रेज़ पावर n माइनस 1, फिर एक और टर्म कम की तो n माइनस 2, और n प्लस 1 में एक और टर्म कम की तो ये हमारे पास यहाँ से पीछे आ जाएंगे तो n माइनस 1, n प्लस 1 में कम किया तो n, राइट जी। फिर टर्म इन्वॉल्विंग x रेज़ पावर n r, जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x रेज़ पावर n आपके पास ये आएगी, उसको हमने लिख दिया। 2x को जब आप मल्टीप्लाई सबसे करेंगे तो हमें सिर्फ वही टर्म चाहिए, तो इसलिए वही हमने अलग से लिख ली, बस बाकी आप एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, इन्हीं स्टेप्स का आप महदूद रहें। फिर 2x को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इसी तरह x स्क्वायर से वो ये स्टेप्स हमारे पास क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जब आप नेक्स्ट स्टेप्स पे आएंगे तो उनको देखें, उन स्टेप्स में हमें फिर बेसिस सेम वी ऐड देयर पावर्स। हमने जो बेसिस थी देखें, बेसिस सेम पावर ऐड करेंगे, इसी तरह ये बेसिस सेम पावर ऐड की तो यहाँ पे n माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल होकर सिंपल x रेज़ पावर n आ जाएगा, इसमें भी x रेज़ पावर n आ जाएगा, x रेज़ पावर n, x रेज़ पावर n, x रेज़ पावर n, सब में कॉमन थ्रू आउट ले लें और फिर आपके पास ये बाकी वैल्यूज आ जाएगी। फिर इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स हैं, आखिर में आपका 2 कॉमन नज़र आ रहा है, कैंसिल किया और आपके पास जो इसका जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ पावर n इज 2n स्क्वायर प्लस 2n
प्लस 1। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।